गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो फरमान मलिक के बारे में बात करूंगी। उन्होंने रिएक्शन वालों को टारगेट किया है, कुत्ता नाली का कीड़ा बोला है। साथ में उनकी और उनके मेड की फिर से रोमांटिक वीडियो आई है जो उनका घर छोड़कर चली गई थी। और साथ में इनकी तीसरी बीवी मोलू कह रही थी कि आप इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो, इन बच्चों की वजह से हम टाइम नहीं बिता पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो फरमान मलिक अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। जब से इनके घर में बेबी हुआ है तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आए जा रही है। पहले इनके बहनों को लेकर हुआ, उसके बाद इनके दोस्त ने बहनों को टारगेट किया कि वो पाकिस्तानी रिपोर्टर से मिलके इनके खिलाफ सारे सबूत दी थी। और उसी दोस्त के वीडियो पे फरमान मलिक ने कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट किया है जो रेगुलर इन पर रिएक्शन देते हैं। उनको बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो फरमान मलिक वहां पर कह रहे थे कि कुछ रिएक्शन वाले हैं, मतलब उनके पहले फ्रेंड ने ही ये बात शुरू किया था कि कुछ 4-5 बहनें हैं जो रिएक्शन बनाती हैं, जो उनकी मेड है मच्छ और आपके रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। तब वहां फरमान मलिक कहते हैं, उस टाइम पे वो खाना खा रहे होते हैं बाजरे की रोटी, तो वो रोटी दिखाते हुए बोलते हैं कि लोगों को हमारे नाम से कमाने दो, वो कुत्ते हैं, वो नाली के कीड़े हैं, वो सुधर नहीं सकते हैं। ऐसी गंदी लैंग्वेज उन्होंने वहां पर बोला है। वहां पे कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फरमान मलिक ये गंदी बातें अपने चैनल पर नहीं करते हैं, अपने दोस्त का चैनल का सहारा लेते हैं। बेसवाल ब्लॉग आप समझ सकते हैं, नाम मैंने थोड़ा उल्टा लिया है, आप समझ जाना। तो उनके चैनल पे इन्होंने रिएक्शन वालों को खूब धोया। आप लोग को याद होगा एक रोस्टर के घर भी ये पहुंच गए थे लड़ाई करने। अब यहाँ पे रिएक्शन वाले क्या गलत है जो इनके बारे में बातें करते हैं? इतने रिएक्शन वाले हैं, कोई डायरेक्ट इनके रिश्ते को खराब नहीं करता है, वो सोशल मीडिया पे चल रही बातों की चर्चा करते हैं। इनके और इनकी जो मच्छ मेड है उनके बारे में जो चर्चा होती है, जो कमेंट में बातें होते हैं, रिएक्शन वाले उसी बात को बोलते हैं, ना कि वो अपने तरफ से आपके रिश्ते को लगा के बोलते हैं। अगर रिएक्शन वाले वही बात बोल रहे हैं, वो नाली के कीड़े हैं, नाली के कुत्ते हैं, जो भी आपने बोला है, तो क्या वो कमेंट करने वाले फिर तो कुत्ते हो गए जो आपको इतने सारे व्यूज देते हैं, जिसकी वजह से आप डॉलर कमाते हो। आज आप फरमान मलिक के नाम से जाने जाते हो, 2 बीवियों के पति के नाम से जाने जाते हो, इसी वजह से जाने जाते हो क्योंकि आप फेमस है। और आपको फेमस करने वाले वो सारे सब्सक्राइबर कुत्ते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स के नीचे ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब मांगते हैं कि आप और आपके मेड में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रिश्ता है। अब अभी तक आप लोगों ने देखा है कि ये चल रहा था कि मच्छी इनके घर से चली गई, वो काफी सैड सॉन्ग लगा रही थी। फरमान मलिक उनसे मिलने वहां पे क्या कहते हैं फार्म हाउस भी गए थे बच्चों के बर्थडे से पहले। उसके बाद हरिद्वार में भी ये दिखाई पड़ी इनके वीडियो में। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लोग तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने ही बोला कि मच्छी आपके घर से जा चुकी है, अब यहाँ पे वो काम उतना नहीं करेंगी, वो अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। और मच्छी भी कह रही थी कि वो बिजनेस शुरू करेंगी, बिजनेस पे फोकस करेंगी। और वीडियो कॉल में आपने सफाई पेश किया, वीडियो कॉल भी दिखाया मच्छी का, तो उसको देखकर लोग तो सवाल उठाएंगे कि जो लड़की अभी जा चुकी थी, अपना बिजनेस कर रही थी, वो आपके घर का काम छोड़ चुकी थी, और फिर हरिद्वार वाले वीडियो में वो चुपके से मतलब आपके साथ ही गई थी, वो वीडियो में आपने लिया नहीं था, अचानक से वो दिख गई थी। तो चोरी वही करता है जिसके मन में गलत होता है। जिनके रिश्ते सही होते हो डंके के चोट पे लेते। अगर आपके और मच्छ के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके हरिद्वार वाले वीडियो में मच्छ छुप क्यों रही थी? या तो आपकी बीवियों से छुप रही होंगी क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि मच्छ आपके साथ गई हैं। बहुत सारे सवाल है जो आपके वीडियो की वजह से ही लोगों के मन में उठते हैं। तो आप तो कुत्ता बिल्ली बोल के निकल जाते हो। और रही बात आपके नाम का लोग कमाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसे नाम लेके लोग कमाने लग जाए तो हर कोई चैनल बना के आपके नाम का माला जपे और सबकी गरीबी दूर हो जाए। भाई आपके नाम लेने से पैसे आते हैं, आपके नाम लेने से रोटी आती है। एक बात बोलो, रिएक्शन वाले की खुद की मेहनत होती है। जो ब्लॉगर आके हक जताते हैं मेरे नाम का रोटी खाते हैं, भाई आप कहीं के भगवान नहीं लगे हो कि आपका नाम लेने से लोग रोटी मिलने लग जाएगी। भगवान का नाम लेने से रोटी मिलेगी। और रही बात अगर किसी टॉपिक पर रिएक्शन बनता भी है तो वो रिएक्शन वालों की अपनी खुद की मेहनत है। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल खुलते हैं, हर दिन खुलते हैं, तो क्या उनको लोग देखना पसंद करते हैं? भले ही वो आपके नाम की माला जप रहे हो, उसमें क्या उनको पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर रिएक्शन वालों के पॉइंट अलग होते हैं। जिनके पॉइंट को लोग सुनना पसंद करते हैं उन्हीं रिएक्शन वालों का वीडियो चलता है, तो उनकी खुद की मेहनत होती है।
उनकी खुद की मेहनत, उनकी खुद की पॉइंट होती है, तब वीडियो चलती है। तो एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आपकी भी दाल रोटी इन्हीं सब्सक्राइबर और इन्हीं कमेंट करने वालों की वजह से चलती है, जिसको आप नाली का कुत्ता कीड़ा बोल रहे हो। जब रिएक्शन वाले हो सकते हैं नाली के कीड़े, तो रिएक्शन वालों का तो पॉइंट उन कमेंट करने वालों पर डिपेंड होता है। तो भाई फिर तो दोनों ही नाली के कीड़े होते हैं। तो भाई जो कमेंट करते हो, इनकी वीडियो को व्यूज देते हो, तो आप लोग सोच समझ के दिया करो। आप लोग कुत्ता और नाली के कीड़े बनने में 1 सेकंड नहीं लगोगे। अब देखो, 2-3 दिन पहले मच्छ ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो डाला है, जिम वाला डाला है, जहां पे फरमान मलिक उनको जिम कराते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोग को पता है कि फरमान मलिक फोकस किस पे करते हैं, पीछे करते हैं। वो अपनी बीबियों का भी फोकस पीछे ही करके दिखाते हैं। और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मच्छ का भी फोकस जो है वो पीछे ही है। और कमेंट भी लोग कर रहे थे कि मच्छ तो चली गई थी, मच्छ इनकी जिंदगी से चली गई थी, मच्छ यहाँ तक कि पंखे की बात करने लगी थी। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसा इन्होंने स्टेटस लगाया था। और अभी जैसे ही फरमान मलिक इनकी जिंदगी में वापस आए, इनकी खुशियां वापस आ गई, ये हंसते मुस्कुराते हुए नजर आई। और आप लोगों ने देखा होगा कि गाने पर इन्होंने रील बनाया है, शायद इनका गाना आया है, उस गाने पे इन्होंने कैसे मच्छ के कमर को पकड़ा है। एक बात बताओ, आपके घर में भी मेड काम करती होंगी, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे यही धनी है, आप सब सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा धनी होंगे, आपके घर पे मेड होंगी। तो क्या आप लोग अपने मेड के साथ ऐसे चिपकते हैं, मतलब उनके कमर में हाथ डालते हैं? मैंने पहली बार देखा है। तो जब आप अपने मेड के कमर में हाथ डालोगे, उससे रोमांटिक वीडियो बनवाओगे, उसके हाथ में अपने नाम की मेहंदी लगवाओगे, उसका व्रत तोड़ोगे, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे आपके रिश्ते को लेकर। क्योंकि आप 3 शादियां कर चुके हो, आप 3 शादी कर चुके हो, आप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक पत्नी के प्रति ईमानदार कभी नहीं रहे हैं। तो सवाल तो उठना लाजमी है, आप आके क्लियर करो ना। ऐसे क्लियर करने पर भी लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से मच्छ के साथ हरकतें करते हो, रोमांस करते हो, वो लोगों को समझ में आता है और आपके रिश्ते पर डाउट करते हैं। वैसे आपकी जो पत्नी है घायल मलिक भी बहुत सफाई पेश करती है, आपके हर चीज में साथ देती है। उन्होंने तो बोला था कि मच्छ का तो एंगेजमेंट हो गया है, मच्छ ने तो कोर्ट मैरिज कर लिया है। कहाँ गया? कोर्ट मैरिज कर लिया तो उनका पति कहाँ गया? मतलब आप पूरे परिवार मिलके झूठ बोलो, और उस झूठ के बारे में कोई बात कर दे तो उसको आके गाली दो। ऐसे हैं ब्लॉगर, जिन ब्लॉगर को आप लोग इतना महान समझते हो, इनके खुद के झूठ हैं। घायल मलिक ने कितनी बार बोला है मच्छ का एंगेजमेंट भी हो गया है, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, कोर्ट मैरिज में वो जा नहीं पाएंगी, उनके दूल्हे का चेहरा रिवील होगा। कहाँ गया दूल्हा? मांग क्यों नहीं भरती हैं? और अगर कोर्ट मैरिज हो रखी है तो फिर ये फरमान मलिक के बाहों में क्यों रहती हैं? अपने पति के बाहों में जाए, पति के साथ रोमांटिक वीडियो बनाए। तो भाई बेवकूफ दुनिया को बनाया जा सकता है, लेकिन जो रिएक्शन देते हैं वो तो पॉइंट उठाएंगे। अब एक मैंने रील देखा है हाल में, इनकी दूसरी पत्नी, दूसरी नहीं तीसरी पत्नी, भोलू जी, जिनको ये लोग प्यार से भोलू बुलाते हैं, तो भोलू कह रही हैं कि आपने इतने बच्चे कर लिए हैं, अच्छा नहीं किया है, इन बच्चों की वजह से हम टाइम नहीं बिता पाते हैं। तो वहां पे फरमान मलिक कहते हैं कि कितना ज्यादा बच्चे हैं, सिर्फ 5 बच्चे हैं। तब वहां पे भोलू मैडम कहती हैं, जो इनकी तीसरी पत्नी है, कि बच्चे तो ज्यादा है, 3 बच्चे तो कुछ बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दिमाग खराब करके रखते हैं। तो उसमें कमेंट लोगों ने किया था कि ये घायल मलिक को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इनका तो इकलौता एक ही बच्चा है और वो जो 4 बच्चे हैं वो घायल मलिक के हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का असर इनके रिश्ते पे पड़ रहा है, टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि बच्चों को तो संभालना पड़ रहा है ना, भोलू को भी संभालना पड़ रहा है, क्योंकि भाई पति तो एक ही है और बच्चे तो पति के हैं। तो पता नहीं क्यों ये इतने बच्चे कर रहे हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 बच्चे थे और दो घायल मलिक से कर लेते, 2 भोलू से कर लेते तो बात तो एक ही हो जाती, 4 बच्चे हो जाते। लेकिन घायल मलिक के जुड़वा हो गए और घायल मलिक ने दोबारा बच्चा कर लिया। हो सकता है आने वाले टाइम में घायल मलिक 1-2 बच्चे और करे, और भोलू मैडम बेचारी पीछे रह गई हैं, इनके पास एक ही बच्चा है। तो सोच रही होंगी कि मेरे पास भी 2 बच्चा होगा तो वो 6 बच्चे हो जाएंगे। तो भाई बच्चों की तो इन्हें लाइन लग गई है। और अगर पहली पत्नी का देखा जाए सुमित्रा से, तो उनसे भी सुनने में आ रहा है कि बेटी है और बेटा है। तो 5-2-7 बच्चे तो हो गए फरमान मलिक के। एक रील मैंने और देखा जहां पर ये खाना मांगते हुए नजर आते हैं, तो वहां पे दाल रोटी होता है, तो बोलते हैं कि आप लोग खाना अच्छा नहीं रखते हो, खाना तो ढंग से रखा करो, घर में रहते हो, मैं 50 लोगों का जिंदगी पाल रहा हूँ, 50 लोगों को खिला रहा हूँ, और घर पे आओ तो खाना नहीं मिलता है। तो कुछ लोग हंस रहे थे कि जब 50 लोग करोगे
तो खाना तो खिलाना पड़ेगा। 5 बच्चे हैं, 2 बीबियां हैं, बाकी काम करने वाले हैं, तो भाई 50 लोग तो हो ही जाएंगे, तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब आप वीडियो में दिखाओगे तो लोग तो बात करेंगे।